दिल्लीयाव थानानि बागै बोबाग्राखौ रागुलिनि सिमी लामरोमानि हिमै जुनाल चेयरमेन शेंकराग डेभिड मुरासिक तिनि जुलाई तालनि 10 सालमारि सांग्रं सालो वातैनो वातै हिनियावै सातुंनो सातुं हिनियावै हिमते हिमते थांसगैखा पानिसागर हातिजरा कुमारघाटनि सिमी मास रेली ख्लायै लामरोमानि ताबुक फायस पाइखा पानिसागर हातिजरा तिप्रासारकनि मानथाय सकता खबै जुदा जुदा सानमं तैयै दिल्लीयाव थाना बागै हिमै लामरोमानि बोबाग्रानि शेंकराग डेभिड मुरासिक bini o coba kotoro logerina bagai faisok pailajak kebangma tiprasa lukuro panisagor hatio sakpaimani yagulo kebangma lukurokni hamjakmung mankha Shenkaraag David Murasing ni coba kotoro mungsabo kebe mungphayatei nangmani chuba chubo yafari laikha tiprasaro. We have a short distance because day after tomorrow we have to gather one big program in Panisagar. No, Punjab. Sorry, Churaibari. That's why we chalk out this program like that. Tomorrow we have a short distance up to Churaibari to Panisagar to Nuagaon. We'll stay Nuagaon and then next day we have to go Churaibari. इनका जब तो लोगों ने मन मैसेज करना मुझको तो सभी को ये अपील करना चाहता हूँ कि डे आफ्टर टुमारो कल हम लोग नुआगांग तक जाएंगे. उसके बाद नुआगांग से चुराईबारी बॉर्डर क्रॉस करेंगे और चुराईबारी में हर एक त्रिपुरा का जो लोग मेरा ये जो मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और असम का भी हो, सब लोग चुराईबारी में आके सोलिडारिटी दिखाने के लिए सबको अपील करता हूँ. और इसमें कोई राजनीति नहीं, ये पूरी त्रिपुरा का भूमिपुत्र का जस्टिफिकेशन के लिए है और हिंदुस्तान को बचाने का मकसद से है. अगर हिंदुस्तान को बचाना है तो त्रिपुरा को बचाना है और अगर नॉर्थ ईस्ट को बचाना है तो त्रिपुरा को पहले बचाना है. और अगर हिंदुस्तान नॉर्थ ईस्ट और त्रिपुरा को बचाना है तो ये जो अवैध इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, जो इलीगल माइग्रेशन, इसका समस्या का समाधान और त्रिपुरा का जो समाधान है, जो समाधान निकालने के लिए खुद होम मिनिस्टर जी ने, अमित शाह जी ने और भारत सरकार ने वायदा किया कि त्रिपुरा का लोगों को कि त्रिपुरा से एकॉर्ड करके इसका सॉल्यूशन करेंगे 6 महीने के अंदर. लेकिन अब 18 महीने बीत गए. इट्स 3 times मोर देन 6 months, दैट मीन्स 18 months. तो 18 महीने हो गए हैं. तो आप लोग आँख खोलिए और आप लोग का कान बंद करना छोड़ दीजिए. आपका जो कान बहरा हो गए वो कान थोड़ा सा त्रिपुरा का आवाज़ भी आप लोग सुन लीजिए, त्रिपुरा का आंसू भी आप लोग देख लीजिए. ये आप लोग का एकॉर्ड इम्प्लीमेंटेशन का जो वायदा, इसका टाइम बाउंड, आपका टाइम बाउंड से ज़्यादा हो गया, 3 times ज़्यादा हो गया. तो इसीलिए आपको सुनाने के लिए और आपको दिखाने के लिए ही त्रिपुरा का लोगों का जो आप लोग के ऊपर, सरकार के ऊपर जो भरोसा है वो उठ रहा है और सरकार के ऊपर जो विश्वास है वो भी उठ रहा है. इसी को दिखाने के लिए और भारत को बचाने के लिए मेरा ये यात्रा है और इसका फुल एक्सप्लेनेशन हम चुराईबारी में जाके करेंगे. ये रैली का जो मकसद, और हमें लगता है कि चुराईबारी में सबको आना चाहिए. जितना हो सके आप लोग ट्रेन में आइए, बस में आइए, जहाँ से भी आइए, एटलीस्ट चुराईबारी तक सबको सैटरडे को आप लोग पहुंचना चाहिए. और चुराईबारी में हम लोग ये यूनिटी दिखाएंगे और रास्ता में हर एक लोगों ने हेल्प किया. यहाँ पे हम लोग 180 किलोमीटर तक पैदल हम लोग चल दिए और दिल्ली तो ज़्यादा दूर है नहीं. जितना आप लोगों ने विश्वास दिखाया और आप लोग ये जो मकसद पूरा करने के लिए आप लोग जो सॉलिडारिटी दिखाया, रास्ते में गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, कोई पानी दिया तो कोई फ्रूट्स दिया तो कोई रुपया हेल्प किया. और जितना भी लोग इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, किसी को हम लोगों ने कोई वायदा नहीं किया, कोई रुपया नहीं दिया, किसी को कुछ आश्वासन देके हम लोगों ने किसी को नहीं बुलाया. खुद का दम से, खुद का दिल से सब लोग आया और हेल्प किया. इसका मतलब है कि त्रिपुरा सा चाहता है कि त्रिपुरा का लोग चाहते हैं कि आप लोग अपना वायदा पूरा करें. उसी वायदा को पूरा करवाने के लिए, आपको याद दिलाने के लिए त्रिपुरा का लोग आज इकट्ठा है. और ये सोलिडारिटी
और ये जो मूवमेंट है, ये जो आवाज़ दिल्ली तक गुंजाने के लिए, दिल्ली तक पहुंचाने के लिए और हमारा जो मकसद पूरा करने के लिए चुराई बारी में आप लोग सैटरडे को ज़रूर आइए। और कल हम लोग टाइम तो आप लोग टाइम हम लोग बता नहीं सकते एग्जैक्ट, 1 PM से पहले आप लोग चुराई बारी पहुंच जाइए सैटरडे में। और कल हम लोग यहीं से लुआगाम तक हम लोग फिर से पैदल यात्रा शुरू करेंगे, ये 2500 किलोमीटर। सभी को धन्यवाद, खुलुमखा और नमस्ते, और भारत माता की जय, तिप्रासा की जय, और हम लोग ज़रूर एक दिन अपना मकसद पूरा करेंगे। थैंक यू। जो तेल वगैरह जो निकलते हैं वो भी एडीसी एरिया के ही, उसका रॉयल्टी भी हमारे ही जमीन से निकलते हैं। ऐसा करके 15-20 हजार करोड़ हम लोग का हर साल इनकम जनरेट होता है। हम लोग का इंडिजिनस लोगों से सरकार को रुपया मिलते हैं। क्यों हम लोग ये टैक्स देते हैं? क्योंकि हम लोग को, हाँ, सिर्फ त्रिपुरा से नहीं, सिर्फ इंडिजिनस लोगों से, मतलब हमारा ये जो सिर्फ हम लोग टैक्स देते हैं। और उस टैक्स से हम लोग का एरिया में स्कूल नहीं बनता है, कॉलेज नहीं बनता है। उस टैक्स से तिप्रासा नॉन तिप्रासा जनरल इलाका में ही डेवलप होता है। एडीसी एरिया में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, कोई रुपया भेजा नहीं जाता है, क्योंकि वो जो रुपया एडीसी को नहीं मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। CGST मतलब सेंट्रल GST, SGST मतलब स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स। स्टेट 10,000 करोड़ में से 5,000 करोड़ लेता है, सेंट्रल 10,000 से 5,000 करोड़ देता है। एडीसी को सिर्फ देता है 500 करोड़ 600 करोड़। 10,000 करोड़ 15,000 करोड़ में से सिर्फ 500-600 करोड़ देता है। पूरा का पूरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट रखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट वो रुपया लेके हम लोगों का बॉर्डर सिक्योर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो हम लोग को सोचने का सवाल है। अगर सिक्योर कर रहे हैं वो पैसा लेके, तो कैसे इलीगल माइग्रेंट इतना त्रिपुरा में आ रहे हैं? वो त्रिपुरा वाया त्रिपुरा होके असम में जाता है। पूरा नॉर्थ ईस्ट में फैलने के बाद हिंदुस्तान का हर कोने में वो लोग जाते हैं। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटीज कर सकते हैं। और यहाँ का डेमोग्राफी तो चेंज कर ही दिया, असम का भी कर रहा है, और पूरा इंडिया का भी डेमोग्राफी और इकोनॉमिक में वो लोग प्रभाव फैला रहे हैं। और हमारा जो टैक्स है, वो टैक्स से हमारा यहाँ डेवलप नहीं हो रहा है। वो टैक्स का रुपया से सेंट्रल और स्टेट के स्कीम से वो टैक्स से जो बनाया जाता है, वो कहाँ पे डेवलपमेंट किया जाएगा उसका डिसीजन लेने वाला आज तिप्रासा नहीं है। आज यहाँ का इंडिजिनस लोग नहीं है। जो बाहर से आया हुआ है वो डिसीजन ले रहे हैं कि कहाँ पे डेवलप होगा या नहीं होगा। तो ये 10,000 करोड़ में से वो लोग सिर्फ मजबूरी में, एडीसी है ना, 6 शेड्यूल है ना, इसीलिए मजबूरी में 500-600 करोड़ दिए, ऐसे ही हर साल देना पड़ता है मजबूरी में। और बाद बाकी जितना भी रुपया है वो सब इंडिजिनस नॉन इंडिजिनस एरिया में वो रुपया जा रहा है। और वो रुपया में कॉन्ट्रैक्टर करके, बिजनेस करके जितना भी रुपया इनकम कर रहे, उसी रुपया से बिल्डिंग बना रहे, उसी रुपया से बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद के हम लोगों को अपने ही जमीन में, जो लोगों को हम लोग जगह दिया, तो वो बोलता है कि ट्राइबल तुम कहाँ से आया हो, एक ट्राइबल को उसको हटाओ, अब मेरा दुकान का सामने क्यों आया? ऐसा करके हम लोगों का ही लोग को आप वो लोग थ्रेट करते हैं। और हम लोगों को आज ये लोग पिन करते हैं। आज में पैदल यात्रा भी कर रहे, तो उन लोगों को हम लोग जगह दिया था, वो लोग हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए था, लेकिन बदले में वो लोग हम लोग को धोखा देके पीछे से छुरी मार के वो लोग हम लोग को। और ऐसा सिचुएशन में हम लोग यूनाइटेड होना ही पड़ेगा। विदाउट यूनाइटेड हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। और महाराजा के नेतृत्व में यूनाइटेड होके हम लोग लड़ा, इसीलिए तिप्रासा एकॉर्ड हुआ। और तिप्रासा एकॉर्ड होने के बाद तिप्रासा एकॉर्ड में होम मिनिस्ट्री से वादा किया गया था कि 6 महीने के अंदर हम लोग का तिप्रासा एकॉर्ड करके सॉल्यूशन करेगा। लेकिन 18 महीने हो गया, अब उनका आँख और कान बंद हो गया। उस हम लोगों का रोने का आवाज़ उनको सुनाई नहीं दे रहा है, हम लोगों का आंसू उनको दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग का मजबूरी और समस्या उनका आंखों और कान में नहीं जा रहा है। तो उनका आँख खुलने के लिए, उनका कान, बहरा कान में आवाज़ गुंजाने के लिए आज मैं पैदल रैली कर रहा हूँ। तो मैंने कोई